उन बच्चों को आज सम्मानित किया गया जो 10वीं क्लास में सीबीएसई बोर्ड से जो एग्ज़ाम दिए थे, रिजल्ट कल ही आया। सर क्या कहिएगा यहाँ पर आप पहुँचे हुए और आपके द्वारा क्या उनको बताया गया कि आगे कैसे बढ़ना है? एक विद्यार्थी के जीवन में 10वीं का एग्ज़ाम काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो बच्चों ने 10वीं की परीक्षा पास की है उनको बहुत बहुत बधाई। उनके उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और उन्हें यही सलाह देता हूँ कि आगे जो है अपने जिस स्ट्रीम में, जिस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने से बड़े अनुभवी लोगों से सलाह ज़रूर लें। अपने शिक्षकों से, अपने घर के गार्जियन से सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। उनकी रुचि जिस क्षेत्र में हो, उसी क्षेत्र में जाएँ। 10वीं के बाद बच्चे तय करते हैं, जो भी स्टूडेंट होते हैं वो तय करते हैं कि हमें करना क्या है। उनके लिए क्या कुछ आपके द्वारा कहा जाएगा, क्या गाइड दीजिएगा कि 10वीं के बाद बच्चे को उसी क्षेत्र में बहुत सारे स्कोप है, लेकिन उनको उसी क्षेत्र में जाना चाहिए। खासकर अपनी रुचि को ध्यान में रखना है। सब प्राथमिकता अपनी रुचि को देना है और उस पर सलाह ले लेना है अपने बड़ों से, चाहे उनके शिक्षक हो, गार्जियन हो या जो भी उपलब्ध हो, उनसे सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। सर ऐसे मंचों पर आप पहुँचते हैं तो आपको याद आता है कि हम भी 10वीं क्लास में थे जब हमारा रिजल्ट आया था, उस समय और इस समय का दौर? बिल्कुल। जब मैं 10वीं की परीक्षा पास किया था, मैं तो अपने गांव के स्कूल से पास किया था और उस टाइम में इतना सारा रिसोर्स भी नहीं होता था। तो एक दो जो सीनियर्स होते थे, उन्हीं से सलाह लेके हम लोग आगे की पढ़ाई किए। अपने बड़े भाई हुए या जो हमसे एक दो क्लास सीनियर जो थे, उनके सलाह पर ही हम लोग आगे की पढ़ाई किए और अल्फा आज यहाँ हैं। अल्फा इंटरनेशनल स्कूल में आप लगातार आते हैं, मैं देखता हूँ कि कभी कार्यक्रम होता है और यहाँ पर आने के बाद मतलब सर से क्या बात होती है, फिर यहाँ के बच्चों में क्या वो माहौल आप देखते हैं मुझे कि बच्चों से मिलना अच्छा लगता है। नया भारत की एक नई ऊर्जा है और इन्हें तराशना ज़रूरी है कि ये सही दिशा में प्रगति करे, भारत के विकास में अपना योगदान दे। तो बच्चों को एक सही रास्ता दिखाना ज़रूरी है। बच्चे भी कुछ बताते हैं कि हम कैसे आगे क्या करें? हाँ, बच्चे भी जिनको लगता है तो अपना सलाह लेते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मार्क्स जो भी हो सभी को सम्मानित किया, ये सोच कहाँ से लाएं और क्यों? देखिए, अगर अगर टॉपर की बात किया जाए तो ये सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड से बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं। तो सेंट्रल में मात्र 10 ही टॉप आते हैं, बिहार में मात्र 10 ही टॉप आएंगे। तो कहने का मतलब है, हमारा सोच ऐसा है कि जो भी बच्चे हैं उनके पास ठीक है। अब इस बार जो हमारे विद्यालय का जो मार्क्स बहुत बढ़िया आया है, लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चे थोड़ा सा उनके मार्क्स कम भी है, मतलब थोड़ी सी कम है, उनको भी हमने सम्मानित करने का काम किया है। जैसे अभी हमारे जो चीफ गेस्ट जो आदरणीय सुभाष सर ने कहा कि ये भारत के भविष्य है, तो भारत के भविष्य को तराशने का काम किया जाएगा। तो इस अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के सर के आग्रह करने पे आए और बच्चों को तराशने का काम किया। तो ये मेरी सोच ऐसा है कि हर बच्चे को आगे बढ़ाना है। यदि बहुत सारे ऐसे जो अभी विश्व में लोग उनके नाम और काम से जानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो एक टॉपर ही थे। जैसे मान के चलिए तो एक सचिन तेंदुलकर, जो एक 10वीं क्लास में असफलता उनको मिली हुई थी, लेकिन आज देखिए उन्हें पूरा इंडिया और पूरा वर्ल्ड उन्हें जानता है। मेरा कहने का मतलब है, हर बच्चे को मोटिवेट किया जाए, हर बच्चे को तराशने का काम किया जाए और बच्चे को आगे पिछले बढ़ाया साल की जाए। अपेक्षा देखा जाए तो इस साल अल्फा इंटरनेशनल स्कूल का रिपोर्ट कर कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। इस बार मतलब पहले से 10% जो है इंक्रीजमेंट हुआ और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि जो मेरा स्कूल है, ये जो बिहियाँ, जो आपको पता है कि ये ग्रामीण परिवेश से लोग आते हैं और यहाँ पे मिनिमम संसाधन में बच्चों का प्यार और बच्चे के अभिभावकों का गाइडलाइन और इस हमारे शिक्षक के तमाम विद्यालयों जो विद्यालय के जो भी शिक्षक हैं, उनके गाइडलाइन पे आज आगे बहुत बढ़ रहे हैं। तो साथ ही साथ मैं बच्चों के अभिभावक एंड पेरेंट्स को मैं इस बच्चे को बहुत जो आगे आए हैं उनका श्रेय मैं देना चाहता हूँ। गांव की आप बात की और गांव में कितना टफ है निजी विद्यालय यानी प्राइवेट विद्यालय चलाना?
गांव में बहुत सारा टफ है, इसलिए टफ है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं बिहार बोर्ड से आते हैं और उन्हें एक सीबीएसई मोड में ले जाके कन्वर्ट करना ये बहुत चैलेंजेस होती है। लेकिन जो हमारे अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के फैकल्टी है वो बहुत मेहनत करके और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अगर बात करें गांव की, हम लोग अगर बात करें तो अगले साल के क्या है, क्योंकि आपके यहाँ अभी तो गांव ग्रामीण परिवेश ही है चारों तरफ। अगर बिहियाँ को छोड़ दिया जाए तो बिहियाँ भी कोई बहुत बड़ा शहर और सिटी नहीं है। गांव से जो पेरेंट्स आते हैं आपके यहाँ एडमिशन करने, वो क्या कुछ कहते हैं कि कैसे ये बिहार बोर्ड में थे 5 क्लास में या 4 क्लास में, इसको सीबीएसई बोर्ड में कैसे आपको ये करना है, फिर 10वीं तक ले जाना है? हाँ, बहुत सारे जो है उनके अवेयरनेस नहीं रहता है, क्योंकि उन्होंने जब 5 साल 6 साल के बच्चे हो जाते हैं तब जाके उन्हें कोई विद्यालय में नाम एडमिशन कराते हैं, नाम दाखिला कराते हैं। तो हम लोगों ने शुरू से ही गाइड करते हैं कि जब बच्चे आपके 2.5-3 साल के हो जाते हैं, जब आपके बच्चे बोलने लगे कि मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे पोटी आ रहा है, उस समय से ही आप विद्यालय में भेजें। वो खेल खेल में पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ अपनी उम्र के अनुसार और आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ चैलेंज आता है कि सीबीएसई बोर्ड से तो बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी डर जाते हैं, बोलते हैं कि क्या हमारे बच्चे जो है क्या मतलब हैंडल कर पाएंगे, अंग्रेजी बोल पाएंगे, बहुत सारा इंग्लिश को लेकर नहीं, बहुत सारा या सवाल होते हैं। इंग्लिश का या जो भी सीबीएसई का जो पेपर होते हैं थोड़ा सा तो टफ होते हैं बिहार बोर्ड के कंपेयर या कोई भी स्टेट बोर्ड के कंपेयर में। तो उन्हें हम लोग भरोसा देते हैं और उन्हें गाइड करते हैं और बच्चे लोग आगे अल्फा बढ़ाते हैं। इंटरनेशनल स्कूल के देखा जैसे जो पास आउट छात्र छात्रा है उनको आगे जोड़ने के लिए क्या? आगे जर्नी के लिए मैं उन्हें शुभकामना देंगे, क्योंकि हमेशा गाइडलाइन देंगे। जैसे सुभाष सर ने कहा कि गाइडलाइन जैसे सर ने खुद जो अपने बड़े भाई के मार्गदर्शन के अनुसार या सीनियर लोगों के अनुसार मतलब सजेशन लेकर आगे बढ़ा, तो मैं इनसे कहूँगा कि अल्फा विद्यालय आप सभी के प्रति हमेशा खड़ा है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े विद्यालय के दरवाज़ा पे आए, खुला है और बेहिचक कोई भी अगर लाइफ से कोई भी टेंशन होती है, कोई भी सुझाव होती है तो आए और आपको 100% निवारण किया जाएगा। एक आखिरी सवाल है, इस पर आप भी जानते हैं कि शायद जो मेरी नज़र में है कि सीबीएसई बोर्ड पहली बार 10वीं का जो रिजल्ट प्रकाशित किया अप्रैल महीने में, इसको मई में और या मई के बाद होता था, तो ये मतलब कैसे, क्या लग रहा है कि इससे सुधार होगा कि जो रिजल्ट को लेकर के कहा जा रहा था? हाँ बिल्कुल, इस बार पहले मई के आसपास या अप्रैल एंड में आता था, तो इस बार मतलब अप्रैल मिड में ही आ 15 गया। अप्रैल को आया। और इस बार का जो रिजल्ट है बहुत बढ़िया है और ऐसे ही होना चाहिए। मतलब मुझे लग रहा है कि जो सीबीएसई की जो भी गाइडलाइन है वो तबतर है और बच्चे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, मैट्रिक का जो एग्जाम हुआ है उसमें अल्फा इंटरनेशनल स्कूल के जो छात्र छात्रा है शानदार प्रदर्शन रहा, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी और कहीं ना कहीं ये जो बच्चे अच्छा किए हैं, अच्छा रिज़ल्ट लाए हैं, इनका श्रेय टोटली जाता है बच्चों को, पेरेंट्स को और हमारे टीचर्स को, जो हमारी मेहनत का फल है, बच्चों के मेहनत का फल है, जो बहुत अच्छा किए हैं सर। एग्जाम पर बच्चे बताए थे कि कौन सा सब्जेक्ट टॉप आया है, कौन सा पेपर हार्ड रहा? कुछ सब्जेक्ट को लेकर था लेकिन इतना भी इशू नहीं था, बच्चे कर लिए, आसानी से कर लिए। मैथ को लेकर ये कहा गया उसमें थोड़ा। मैथ थोड़ा सा टफ था लेकिन फिर भी बच्चे अच्छे से किए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अगले साल के लिए क्या होने प्लान है कि जो इस साल प्रदर्शन रहा है वो कैसे और बेहतर हो? और बेहतर होगा, देखिए बच्चे को तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादातर यही बोलते हैं कि रिवीजन ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और कहीं भी कोई डाउट हो हमसे पूछे, हम बिल्कुल उसका हम समाधान करेंगे, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग करेंगे, बच्चे और अच्छा कर सकते हैं। जब आप लोग क्लासरूम में बच्चे को पढ़ाते हैं, जो डाउट्स होता है उसको कैसे आप लोग क्लियर करते हैं? सबसे पहले तो पढ़ाया जाता है क्लास में, बच्चे पढ़ते हैं, फिर घर जाके उसको देखते हैं, अगर कहीं डाउट होता है फिर वो अगले दिन आते हैं, फिर उस डाउट को हम लोग क्लियर करते हैं। क्या कहिएगा, रिजल्ट से खुश हैं आप? सबसे पहले आपको जितने भी चैनल पर देखने वाले अभिभावक हैं उनको सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम। रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है इस बार अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का। बच्चे ने काफ़ी मेहनत की है और बच्चे के साथ साथ हमारे स्कूल के जो भी टीचर्स हैं वो बच्चे पे प्रॉपर मेहनत किए हैं ताकि रिजल्ट उनका बहुत बेहतर आया है।
खुश हैं आप लोग इस रिजल्ट से? रिजल्ट से खुश हैं और इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। ईयर बाय ईयर हमारे स्कूल में जो 10th वाला बैच है वो इंक्रीजमेंट करते जा रहा है। जो परसेंटेज है उसे इस बार 10% एबव आया है। तो बच्चे में काफ़ी मेहनत करना है और साथ साथ जो भी उनके टीचर हैं और हम लोग मिलकर बच्चे पर काफ़ी फोकस करते हैं और आगे उनको लेके जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में अल्फ़ा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल चल रहा है। इसके साथ और बाकी क्षेत्रों में भी अल्फ़ा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल चल रहा है। सारे अभिभावकों ने इस स्कूल पर नज़र है ताकि इनके स्कूल के बच्चे जो भी हैं क्या करते हैं। तो बहुत काफ़ी मेहनत की है बच्चे। अब बच्चे को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।